नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, झकास होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम लेके आए रेशियो एंड प्रपोर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये आपको समझ में आता है तो आने वाले चैप्टर्स में इसका बहुत यूज़ होगा, क्योंकि आपका परसेंटेज और रेशियो यही आपके अर्थमेटिक का बेस है। तो आज हम पढ़ेंगे एकदम बेसिक कंसेप्ट रेशियो के, उसका यूज़ क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा पहला आज का सेशन, वीडियो सेशन रेशियो पर। देखो, आपके मन में आना चाहिए सबसे पहले कि रेशियो क्या होता है। देखिए रेशियो क्या होता है, मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा है बच्चों, मैंने लिखा है यहाँ पर 300 और मैंने लिखा है यहाँ पर 200। मैंने बोला बताओ इनका रेशियो क्या होगा। तो आप क्या करोगे, दो साइन लगाओगे, 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ कितना आ गया 3:2। क्लियर कहानी। अब मैं यहाँ पे लिखूँ, आप बताइए। मैंने यहाँ पे लिखा 100 और मैंने यहाँ पे लिखा 500। मैंने पूछा बताओ इन दोनों का रेशियो क्या होगा। आप क्या करोगे, 2 0 से 2 0 हटाओगे, यहाँ क्या करोगे 1:5। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक बड़े नंबर को छोटे से छोटे पार्ट में लिखना ही क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। सबसे छोटी फॉर्म में लिखना ही रेशियो कहलाता है। मान लो आपके क्वेश्चन में ऐसा आ जाए 10:6, ठीक है। क्या ये अभी सही है? क्या आप बोलोगे सर ये सही नहीं है, क्योंकि ये किसी एक ही नंबर से कट रहा है। यानी किससे कट रहा है? आप बोलोगे 2 से कट रहा है, 5:3। अब ये रेशियो क्या है, सही है। यानी किसी भी नंबरों को कम से कम अगर आप उसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते जाओगे, छोटे से छोटे रूप में लिखते जाओगे, उससे ही बोलते हैं रेशियो। रेशियो को अपन फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ये 3:2 है, इसको मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ। यह 5:3 है, इसको 5 ऐसे भी लिख सकता हूँ। और ये 1:5 है, इसको 1/5 भी लिख सकता हूँ। क्लियर कहानी। आगे बढ़े। देखो अब मैंने इसको क्या लिया है, अपने सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिख दिया है, जिससे आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ये क्लियर हो गई। अब इसकी कुछ बेसिक चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। देखो क्या क्या मैंने एक रेशियो लिखा बच्चों यहाँ पे 3:2। ध्यान से देखना, बहुत प्यार से पढ़ेंगे अपन। 3:2। अब मेरे मन में आई कि इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी 2 से, इधर भी 2 से। बताइए अब क्या हो गया रेशियो। आप बोलोगे सर इधर 6 हो गया, इधर कितना हो गया 4 हो गया। क्या ये किसी एक ही नंबर से कट रहे हैं क्या? अभी आप बोलोगे सर कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं? 2 से कट रहे हैं। कितना 3, इधर कितना 2। बताइए पहले रेशियो कितना था? आप बोलोगे सर 3:2 ही था। यानी कोई चेंज हुआ क्या? आप बोलोगे सर कोई भी चेंज नहीं हुआ। यानी अगर मैं बोल सकता हूँ किसी भी रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँ, रेशियो मैंने लिया 3:2, ठीक है। बहुत प्यार से पढ़ेंगे बच्चों। इसको डिवाइड कर दिया 4 से, इसको भी डिवाइड कर दिया 4 से। देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। कितना हुआ वापस से रेशियो? आप बोलोगे सर 3:2। क्लियर है कहानी। आप बोलोगे एकदम सही है। यानी रेशियो पे कोई फ़र्क पड़ा क्या? आप बोलोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी मैं बोल सकता हूँ रेशियो को अगर सेम नंबर से डिवाइड किया जाए तो रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अनचेंज रहता है। अगला देखना, मैंने सेम लिया, आपको बोला कि भाई साहब बताइए रेशियो तो कितना है 3:2। अब मेरे मन में आई इधर भी 2 ऐड कर दूं और इधर भी 2 ऐड कर दूं, तो बताइए क्या हुआ। आप बोलोगे सर इधर कितना हो गया 5 और इधर कितना हो गया? आप बोलोगे सर 4। अब क्या हो गया, आपका रेशियो चेंज हो गया। यानी अगर आप रेशियो में, डिफरेंट रेशियो में कोई नंबर ऐड करते हो तो रेशियो पे इफेक्ट पड़ता है। अगला देखना 4th। अगर मैं आपको बोलूँ कि भैया ये 3:2 है, मैंने क्या किया, इधर भी -1 कर दिया, इधर भी -1 कर दिया। बताओ रेशियो क्या हो गया? आप बोलोगे सर 2:1। क्या अब भी रेशियो चेंज हो गया क्या? आप बोलोगे सर चेंज हो गया। यानी डिफरेंट रेशियो में अगर आप क्या करते हो, सेम नंबर को माइनस करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो रेशियो पर इफेक्ट पड़ता है। क्लियर। एक चीज़ और समझना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भाई साहब, मैंने लिखा है यहाँ पर 1 kg रेशियो 500 ग्राम्स। अब मैंने पूछा बताओ इसका रेशियो क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा सर यहाँ तो केजी है, यहाँ पे ग्राम है। तो मैं क्या बोलूँगा कि बेटा सबसे पहले क्या करो, या तो इसको ग्राम में चेंज करो या इसको केजी में चेंज करो, मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए। तो मैंने इसको चेंज कर लिया किसके अंदर, ग्राम के अंदर। जब ग्राम के अंदर चेंज किया तो कितना आ गया यहाँ पे 1000, अब कितना आ गया 500। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रेशियो का यूज़ कर सकते हो। कितना आ गया देखो, 2 0 से 2 0, इधर 1, इधर 2:1। यानी रेशो निकालने के लिए यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ 1 लीटर और 5 किलोमीटर, इनके बीच रेशो निकालो, तो आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी ना होगा, क्योंकि लीटर को किलोमीटर में चेंज नहीं किया जा सकता। तो यूनिट्स क्या होनी चाहिए, आपकी इक्वल होनी चाहिए। क्लियर कहानी। देखिए इधर ये मैंने आपको अपनी सुंदर सी हैंडराइटिंग में लिख दिया है
दिए गए अनुपात को समान संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुपात में कोई संख्या जोड़ने अथवा घटाने पर अनुपात बदल जाता है और यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आपका बेसिक है। अब आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए रेशो की कुछ फॉर्म्स होती हैं, उन्हीं फॉर्म्स के अंदर आपका क्वेश्चन आता है। आपकी लैंग्वेज कोई भी हो क्वेश्चन की, जो मैं फॉर्म्स आपको लिखवाने जा रहा हूं कि इसमें से किसी ना किसी एक फॉर्म में आपको रेशो बदला हुआ मिलेगा। तो बहुत ध्यान से देखना, यही आपके रेशो का सार है। ठीक है, आइए मेरे साथ। जैसे मैंने लिखा बच्चों यहाँ पर पहली फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कि A रेशो B रेशो C, ये आपको गिवन है और ये आपकी वैल्यू गिवन है 1:2, इधर गिवन है 1:3 और इधर गिवन है 1:4। अब आपसे पूछा ABC का रेशो बताओ। क्या करना है बच्चों, आपको सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है। नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेंगे, 2, 3, 4 का एलसीएम आप बोलोगे सर 12। जैसे ही आप 12 एलसीएम लोगे, अब जो भी एलसीएम आया उसको हर एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। बहुत आराम से सिखा रहा हूँ आपको। 1/2 इंटू 12 करेगा, ठीक है, 1/3 इंटू 12 किया और 1/4 इंटू क्या किया मैंने, 12 किया। अब देखो इधर क्या हुआ, 2 से कितने टाइम्स 6, 3 से कितनी टाइम्स आप बोलोगे सर 4 और 4 से कितनी टाइम, तो आपका रेशो क्या है 6:4:3। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट देखना, इधर मैंने यहाँ पे लिखा 3A = 4B और मैंने पूछा आपसे भैया बताओ A:B। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 3A = 4B और मैंने इसको इक्वल टू मान लिया है किसी नंबर K के इक्वल है। अब देखो मैंने इधर लिखा A:B, ध्यान से देखना, ये 3 है, उधर जाके ये ऊपर है, नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, यानी K/3 हो गया। इधर देखना K, इधर 4 कहाँ चला जाएगा आपके, डिवाइड में चला जाएगा, K से K कट गया। चाहो तो एलसीएम ले लो, इधर एलसीएम लोगे 12 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 4/3 या डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आपका 4/3। ये इसकी बच्चों हो गई बेसिक अप्रोच। ये क्या हो गई, बेसिक अप्रोच। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करके आना है। एग्जाम में क्या करना है आपको ध्यान से देखना, 3A = 4B। अगर इस तरह की कोई इक्वेशन आ रही है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको A को क्या कर देना है, जस्ट उसके सामने वाली वैल्यू, B क्या होगा उसके सामने वाली वैल्यू। तो बताओ आंसर क्या आ गया, आप बोलोगे सर A:B का कितना आ गया 4:3। तो आपको एग्जाम में इस अप्रोच के साथ जाना है। ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर है, दो टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, देखना इधर, अगर मैं आपको बोलूं बच्चों कि बताइए तीसरा टाइप की तरफ चल रहे हैं अपन। मैंने आपको बोला कि इधर लिखा है 3A = आपके लिखा है 3B/4, ठीक है। आप ध्यान से देखना, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया। मैंने आपसे वही क्वेश्चन पूछा है A:B क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है। अब इधर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर इधर हो जाएगा 4A, इधर कितना हो जाएगा B। देखो 4A = इधर क्या बचा आपके B बचा। तो अगर कुछ नहीं बचा तो अपन क्या लगा सकते हैं 1। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 1 और B की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आपका रेशो क्या आ जाएगा 1:4। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। आगे बढ़ते हैं एक और पार्ट के साथ, एक और फॉर्म के साथ, 4th नंबर की फॉर्म। देखना है आपसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला A:2 = B/3 = C/4 और आपसे पूछा बताओ बच्चों A:B:C क्या होगा। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने मान लिया है किसके इक्वल है, K के इक्वल है, ठीक है। तो देखो क्या हो गया आपका, ऊपर क्या चला जाएगा K और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई चला जाएगा, इतना हो जाएगा 2K। सेम इधर देखना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3K और इधर देखना है वापस से ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 4K। K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका रेशो क्या आएगा 2:3:4, यही आएगा। अब देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, A के नीचे कितना था 2, B के नीचे कितना था 3, C के नीचे कितना था 4। आपका रेशो भी क्या है 2:3:4। याद रखो जब भी इक्वल का साइन आए, A के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, B के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, C के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो आपका जो ABC का रेशो होगा उनके नीचे वाले नंबर ही होते हैं। तो एग्जाम में आपको इस अप्रोच के साथ जाना है कि डायरेक्ट आपको याद रखना है इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। क्वेश्चन ने आपको बोल दिया बच्चों, मान लो ये बोला क्वेश्चन आपको 5th नंबर पे कि भैया ये बताओ 2A = 3B = 4C। आप बताओ A:B:C क्या होगा। कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। इधर यहाँ पे देखो मैंने मान लिया K के इक्वल, हमें यही पता है K के इक्वल मान लिया। क्या करोगे अब आप देखो, ये K है
अब ये 2 किस में है आपके यहाँ पे इनटू में क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये लो साहब, यहाँ पर k आ गया, नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर k बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। k से k तो कैंसिल आउट हो गया। बताओ एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे सर एलसीएम कितना आ गया इसका 12 आ गया। जब 12 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम को हर एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 12, 1/3 इंटू 12 और 1/4 इंटू 12 ऐसे करेंगे ना। ये लो साहब 2 से कितना 6, इधर कितना आप बोलोगे सर 4 और इधर कितना आप बोलोगे आप 3, तो आपका आंसर क्या आ गया 6:4:3। इस तरह से इसमें चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन क्या होंगे बच्चों, इसी फॉर्म में, इनमें से किसी ना किसी एक फॉर्म में आपको चेंज मिलेंगे। अब एग्जाम की अप्रोच क्या होनी चाहिए अपनी, हमें लिखना है देखो ए का रेशो, तो ए का रेशो लिखना है हमें, तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना एक बार। मुझे ए का लिखना है तो मैंने क्या किया, एक को छुपा लिया, बाकी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। 4 × 3 कितना हुआ, आप बोलोगे सर 12। अगर मुझे बी का निकालना है तो बी को छुपा लो, 4 × 2 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 8। और अगर मुझे सी का निकालना है तो क्या करूंगा, मैं सी को छुपा लूंगा, 2 × 3 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 6। क्या ये किसी एक ही नंबर से कट रहे हैं, क्या आप बोलोगे कट रहे हैं किससे, 2 से कट रहे हैं, यानी 6, 4, 3। ये आपका आंसर हो गया। तो एग्जाम में हमें कौन सी अप्रोच से जाना है, इस वाली अप्रोच से जाना है। क्लियर कहानी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। मान लो क्वेश्चन में आपको ऐसे आ गया कि क्वेश्चन ने आपको बोला a/2 इज इक्वल टू 3b/4 इज इक्वल टू 4c/5। ये आपके क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछा बच्चों बताओ a/b/c क्या होगा। देखो हम इसको किसके इक्वल मानेंगे, आप बोलोगे सर k के इक्वल। ऊपर कितना आ गया k। अब देखो ये मत सोचना कि इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, उसके नीचे हमने जो उसका रेशो निकाला था वो क्या निकाला था, नीचे वाले नंबर, लेकिन उनके साथ में कुछ नहीं था, a के साथ कुछ नहीं था, b के साथ कुछ नहीं था, c के साथ कुछ नहीं था। यहाँ पर b के साथ 3 है, c के साथ 4 है। क्लियर कहानी, अब आ जाओ शाबाश, फटाफट से आ जाओ। k ये 2 किस में है, आप बोलोगे सर डिवाइड में, तो इधर क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। बढ़िया साहब, इधर देखो यहाँ पर k है, अब ये 4 क्या चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ जाएगा आपके नीचे आ जाएगा। ये लो साहब, इसी तरह से आपका ये k है, ये 5 ऊपर चला जाएगा और आपका 4 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। k से k तो कैंसिल आउट हो गए। अब आप बताइए यहाँ पर इसको क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो भी एलसीएम आता है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एलसीएम कितना आ गया, आप बोलोगे सर एलसीएम आ गया इनका 12। 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24 डायरेक्ट, ठीक है। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कितनी बार जाएगा 12, 4 टाइम्स, 4 × 4 कितना हो गया 16। यहाँ देखिए 4 को जब 3 से 12 से डिवाइड लगाएंगे कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, 5 × 3 कितना हो गया 15। क्या ये किसी एक ही नंबर से कट रहे हैं, क्या आप बोलोगे सर नहीं कट रहे, तो आपका रेशो क्या आ गया 24:16:15। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपको फॉर्म बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है और इसको आपको ध्यान में रखना है। देखो क्या क्वेश्चन ने आपको बोला a/b इज इक्वल टू 2/3 और आपको बोला b/c इज इक्वल टू 4/5 और आपसे पूछा है a/b/c की वैल्यू क्या होगी। इस फॉर्म को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तीन तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा मैं आपको, a, b और c। a b के नीचे a b लिखो 2 और 3, बी सी के नीचे बी सी का रेशो लिखो 4 और 5। ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में एक नंबर ऐसा ज़रूर होगा जो कॉमन होगा, 2 बार आया होगा, और जो भी नंबर कॉमन हो, जो भी नाम कॉमन हो, उसको अपन को हमेशा बीच में लिखना है। वो ए हो सकता है, वो बी हो सकता है, वो सी हो सकता है, जो भी आपके कॉमन है उसको आपको हमेशा बीच में लिखना है। तो बीच में देखो क्या लिखा, 2 बार कौन आ रहा है बी, तो इसलिए मैंने बीच में क्या लिखा, बी को लिखा। अब देखो इधर उल्टा एन बनाना है, ऐसे ऐसे और ऐसे। उल्टा एन बनाने का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। बताइए कितना आ गया, आप बोलोगे सर 8, 12 और 15। ये इसका एकदम बेसिक अप्रोच हो गया इस क्वेश्चन को करने का। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर बढ़िया एकदम। अब इसी क्वेश्चन को हम और कैसे कर सकते हैं, एक बार ध्यान से और देखना, ये आपको हर एक बुक्स में मिल जाएगा। अब हमें कुछ नया क्या करना है वो इधर देखिए, वापस से क्वेश्चन लिख रहा हूँ। a/b कितना है, आप बोलोगे सर 2/3 और मैं बोलूँ b/c कितना है, आप बोलोगे सर 4/5। अब देखो इधर यहाँ पर एक नाम
एक नाम है बी, वो क्या है आपके 2 बार आ रहा है। जो नाम 2 बार आ रहा है उसका रेशियो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो 3 है, यहाँ कितना है 4 है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अब बताओ इक्वल कैसे करोगे, आप ऐसा कर सकते हो, इस 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, और इस 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी जो कॉमन है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल कैसे करोगे बच्चों, अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले ब्रैकेट को किससे, 4 से, और इस वाले ब्रैकेट को किससे, 3 से। अब देखना इधर ए बी सी का रेशो क्या आ जाएगा, ए बी सी का रेशो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8, 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12। अब देखो 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12, इक्वल आ गया। हमें इक्वल भी लाना था, जो कॉमन होगा वो हमेशा इक्वल आएगा। तो देखिए इधर 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15। क्या यही आ रहा था, क्या आप बोलोगे सर यही आ रहा था। अब एक तरीका और होता है, इस वाले तरीकों को आपको बहुत अच्छे से देखना है। ए बी और सी, ए बी के नीचे ए बी का रेशो 2 3, बी सी के नीचे बी सी का रेशो 4 5। ये वाला मेथड आपको बहुत अच्छे से देखना है। देखो इधर, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ एक स्पेस है, यहाँ भी एक स्पेस है। इस वाले स्पेस में कौन सा नंबर लिखेंगे, जस्ट इससे पहले वाला नंबर। बताओ इससे पहले वाला नंबर कौन था, 3, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब बताओ इधर क्या लिखेंगे इस स्पेस में, इसके बाद वाला नंबर, इसके बाद वाला नंबर कौन सा है, आप बोलोगे सर 4 है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लो साहब मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, आप बोलोगे सर 8, 12 और 15। बताइए कितना आसान हो गया। इस वाले अप्रोच को ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जब बड़ा क्वेश्चन आएगा, जहाँ तक ई तक आपके रेशो चले जाएंगे, तब आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। देखो एक टाइप और देखते हैं, और आज के बाद आपको रेशो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको इतनी सारी टाइप्स बता दी हैं, इनमें से ही किसी फॉर्म में आपके क्या हो जाएगा, रेशो चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई एक फॉर्म में आपका रेशो चेंज हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन ने आपको बोला बच्चों कि बताइए ए रेशो बी, ये आपको दे रखा है 1:2, बी रेशो सी, ये आपको दे रखा है 3:4, और आपको दे रखा है सी रेशो डी, ये आपको दे रखा है 5:6। और आपसे पूछ रहा है बच्चों, बताइए ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। जस्ट इससे पहले वाला जो अप्रोच किया था, उसी अप्रोच पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए बी के नीचे ए बी का रेशो, बी सी के नीचे बी सी का रेशो 3 4, और सी डी के नीचे सी डी का रेशो 5 6। अब देखो इधर, यहाँ पे 2 स्पेस हैं, एक ये स्पेस है और एक ये है। इधर एक स्पेस है, इधर एक स्पेस है, इधर 2 स्पेस है। ठीक है, क्या लिखना है, इधर कौन सा नंबर आएगा, जस्ट इससे पहले वाला नंबर। बताओ क्या था, आप बोलोगे सर 2, इधर भी 2। इधर क्या आएगा, जस्ट इससे पहले वाला नंबर, बताओ क्या था, 4। और इधर क्या आएगा, इससे बाद वाला नंबर क्या था, 3। अब इधर बताओ क्या आएगा, 5, इधर क्या आएगा 5। यानी आपको क्या करना है, इधर का इधर करना है और उधर का उधर करना है। सबको मल्टीप्लाई कर दो साहब, ये लो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन जल्दी से। बताइए आंसर क्या आएगा आपका, करो साहब। 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15। अब बताओ 5 इंटू 2 कितना होता है, 10। 10 इंटू 3 क्या हो गया, आप बोलोगे सर 30। आप बोलो 5 इंटू 2 क्या होता है, बोलोगे 10। 10 इंटू 4 क्या हो गया, 40। अब इधर देखिए 4 इंटू 6 24, इधर कितना हो गया 48। क्या ये किसी एक ही नंबर से कट रहे हैं, क्या आप बोलोगे सर नहीं कट रहे। तो यही क्या होगा, आपका रेशो होगा। ये 8 के 8 फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा इनमें से किसी एक फॉर्म में आपके चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो मिलेंगे कल क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।